हाँ जी बेटा, अपना नेक्स्ट यूनिट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। हाँ जी, व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स? these are special type of compounds in which central metal atom is surrounded by ions or molecules beyond its normal valency। ठीक है बेटा, की डेफिनेशन है these are the special type of compounds in which central metal atom is surrounded by ions or molecules beyond its normal valency। ठीक है, ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ने बेटा, इन्हां दी अपनी डेली लाइफ दे विच भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है। दीज आर स्पेशली प्रेजेंट इन मिनरल्स, प्लांट्स, एनिमल्स एटसेट्रा। फॉर एग्जांपल जो अपना हीमोग्लोबिन है, ठीक है, हीमोग्लोबिन पता है ना, अपने ब्लड का कलर रेड होंदा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट हीमोग्लोबिन। वो जो हीमोग्लोबिन है दैट इज़ अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ आयरन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ आयरन। सिमिलरली जो क्लोरोफिल पिगमेंट होंदा बेटा, ठीक है, क्लोरोफिल कितने प्रेजेंट होंदा बेटा? इन केस ऑफ प्लांट्स इट इज़ अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है बेटा, सो दीज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैव अ वाइड इंपॉर्टेंस इन आवर डेली लाइफ। प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स दे विच ये प्रेजेंट होंदा है, ठीक प्रेजेंट होंदे ने। ठीक है बेटा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नूं आपां एक होर तरीके नाल भी डिफाइन कर सकते हैं। दीज आर द कंपाउंड्स which are formed by the combination of two or more simple stable compounds। ठीक है, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ डिफाइन कर सकते हैं कि वो वाले कंपाउंड ਜਿਹੜੇ कि बेटे दो या दो तो ज़्यादा सिंपल कंपाउंड्स के कॉम्बीनेशन नाल बनते ने, दैट कंपाउंड्स आर ऑल्सो नोन एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। दीज कंपाउंड्स मीन्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। दीज कंपाउंड्स retain their identity in the solid as well as solution phase। ठीक है, इन्हां दी जो आइडेंटिटी बन जाती है बेटे, ये उसनों मेनटेन करते हैं ईवन इन द सॉलिड एज वेल एज सल्यूशन फॉर्म। ठीक है, हुण आप इहदी एग्जाम्पल करते हैं। आप एग्जाम्पल की डेफिनेशन की है कि दीज आर फॉर्मड बाय द कॉम्बीनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल कंपाउंड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल साडे कोल दो इंडिपेंडेंट सिंपल कंपाउंड्स ने बेटा, एक तो है तुहाडे कोल निकल क्लोराइड और सैकेंड है अमोनीया। ठीक है, दीज आर टू सिंपल स्टेबल कंपाउंड्स। इसका कलर की हुंदा बेटा? ग्रीन। ठीक है,
when we add ammonia solution to nickel chloride its green color disappears। इहदा जो green color है बेटा वो पूरी तरह नाल ख़त्म हो जाता है and we obtain purple colored solid form or you can say we obtain purple colored crystals। ठीक है, for example this is your nickel chloride, this is green in color। when we add ammonia into it we get a coordination compound। ठीक है, we get a coordination compound and its color is purple। ठीक है, so these are two simple stable compounds and its combination give rise to a new compound which is known as your coordination compound। ठीक है, its properties are totally different from its constituent compounds। जो एक coordination compound बनेगा बेटा इसदियाँ जो properties होंगियाँ that will be totally different from the nickel chloride as well as ammonia solution। So this is your solid form and if we add water into this solution, ठीक है, जो तुहाडे कोल coordination compound बने है, ठीक है बेटा, if we add water means we get its aqueous form, then we get it ionizes, ठीक है, to this ion and this ion। this ion is now known as complex ion। ठीक है, हुण असीं इसनूं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं कह रहे बेटा, नाउ दिस इज़ नोन एज कॉम्पलैक्स आयन एंड अगेन इट्स कलर इज़ पर्पल। ठीक है, ਤਾਂ ਇਹ जो क्लोरीन सी बेटा ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ वाटर ऐड ਕੀਤਾ ਇਹ इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो अलग हो गया एज क्लोराइड आयन और जो पिछे ਤੁਹਾਡਾ ਸਫੀਅਰ बच रहा है, ਸਫੀਅਰ मीनस जिसनों मैं स्क्वेयर ब्रैकेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, इट इज़ ऑल्सो नोन एज कोऑर्डिनेशन सफीयर और you can say simply complex ion and it is also known as coordination entity। ठीक है, इसनों कॉम्पलैक्स आयन भी कहते हैं बेटा, इट इज़ ऑल्सो नोन एज कोऑर्डिनेशन सफीयर एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज कॉम्पलैक्स एंटिटी और कोऑर्डिनेशन एंटिटी। सब दा सेम मीनिंग है बेटा, कॉम्पलैक्स आयन, कोऑर्डिनेशन सफीयर एज वेल एज कॉम्पलैक्स एंटिटी। ठीक है, सो दिस रिटेन इट्स प्रॉपर्टी इन सोल्यूशन फॉर्म ऑल्सो। ठीक है, तो नैक्सट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा थोड़ा एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू नाल, वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डबल सॉल्ट बेटा, डबल सॉल्ट आर ऑल्सो द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट सॉल्ट्स बट दे आर वाइडली डिफरेंट फ्रॉम द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हुण डबल सॉल्ट आप बेटा लैब्स दे विच भी यूज़ करते हैं डबल सॉल्ट, फॉर एग्जाम्पल मोहर सॉल्ट, ठीक है, पोटाश एलम, ये आप कैमिस्ट्री लैब दे विच यूज़ करते हैं बेटा। ठीक है, मोहर सॉल्ट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फेरस सल्फेट एंड अमोनियम सल्फेट और ये नाल की लगा होंदा बेटा 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। आप इन्हां दे क्रिस्टल्स बनाने हैं बेटा लैब्स दे विच, पोटाश एलम दे भी असी क्रिस्टल बनाने हैं। इट्स फार्मूला इज़ पोटाशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट into 24 moles of water। so these are double salts। ठीक है, हुण इन्हां नूं डबल सॉल्ट कहने हैं। दे आर वाइडली डिफरेंट फ्रॉम द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बिकॉज दे डू नॉट रिटेन देयर आइडेंटिटी इन द सोल्यूशन फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल अगर असी मोहर सॉल्ट दे विच वाटर ऐड करते हैं, ठीक है, मीनस असी इसकी एक्वस फॉर्म लेने हैं। ठीक है, तो
it completely ionizes into its ion, like ferrous ion, sulfate ion and your ammonium ion. ठीक है बेटा. So these ions are totally different from its starting compound. So this is a major difference between the double salt and coordination compound. So we can differentiate between them. Double salt की ਹੁੰਦੇ ਨੇ बेटा, double salt exists only in the solid form. ठीक है, उस तरह आप लिख देंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन सॉलिड एज वेल एज इन सोल्यूशन फॉर्म. सेकेंड डिफरेंस असी बनावांगे डबल सॉल्ट्स डिसोशिएट इन द सोल्यूशन. On the other hand, coordination compound do not dissociate into the solution. Their properties are, डबल सॉल्ट दा बोल रही है बेटा, देयर प्रॉपर्टीज आर सेम एज दैट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑयंस. और लिखांगे देयर प्रॉपर्टीज आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड्स. क्लियर बेटा. देखो कि मैं बोलिया कि जो डबल सॉल्ट ने बेटा उन्होंने आइडेंटिटी सिर्फ सॉलिड फॉर्म च एग्जिस्ट करती है, बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो आइडेंटिटी है इट एग्जिस्ट इन द सॉलिड फॉर्म एज वेल एज इन द सोल्यूशन फॉर्म. सेकेंड की है डबल सॉल्ट्स डिसोशिएट इनटू द इन द एक्वस सोल्यूशन. और लिखांगे दे डू नॉट डिसोशिएट इन द एक्वस सोल्यूशन. The properties of double salt are same as that of its constituent compounds, but the properties of coordination compounds are totally different from its constituent compounds. Clear beta. So this is general information about the coordination compound and the difference between the double salts and coordination compound. Next is Werner theory of coordination compound. Werner was a scientist who put forward a theory to explain the coordination compound. Now we will discuss what do you mean by Werner theory of coordination compound. So next is Werner theory. Werner theory of coordination compounds. हाँ जी. So first postulate of this theory, in a coordination compound central metal atom has two types of valences. Two types of valences known as primary valency and secondary valency. ठीक है. In a coordination compound, each central metal atom has two types of valences known as primary valency and secondary valency. The primary valency is also known as oxidation number and secondary valency is also known as coordination number. Second postulate was the primary valency is ionizable, but
secondary valency is non-ionizable. Third, each atom, or you can say each central atom in any coordination compound tends to satisfy both its primary valency as well as secondary valency. Next, each central metal atom has a fixed number of secondary valencies, also known as its coordination number, and this give rise to a definite spatial arrangement of given coordination compound. ਹੁਣ बेटा वन बाय वन ਅਸੀਂ ਪੋਸਟੂਲੇਟਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਨਲੀ 4 ਪੋਸਟੂਲੇਟਸ ਹੈ। ਫਸਟ ਪੋਸਟੂਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਨ ਐਨੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਈਚ ਸੈਂਟਰਲ ਮੈਟਲ ਐਟਮ ਸ਼ੋਜ਼ 2 ਟਾਈਪਸ ਆਫ valencies known as primary valency as well as secondary valency. The primary valency is also known as its oxidation number and secondary valency is also known as its coordination number. Next ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ primary valency is ionizable but secondary valency is non-ionizable. Each central metal atom in any coordination compound tends to satisfy both its primary valency as well as its secondary valency. And last, each central atom has a fixed number of secondary valencies also known as its coordination number, and this give rise to a definite spatial arrangement of given coordination compound. देखो बेटा हुण आपां जो एग्जाम्पल पहलां कीती असीं उहदी हैल्प नाल ही इसनूं एक्सप्लेन करदे हां। मान लो कि साडे कोल एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, so this is your coordination compound, ठीक है। इट्स नेम इज़ हेक्साआमाइन निकल क्लोराइड, ठीक है। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਨੇਮਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਨੇਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਕਲ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ ਸੈਂਟਰਲ ਮੈਟਲ ਐਟਮ, clear beta, this is your central metal atom. Next is your ammonia. So this ammonia is your secondary valency, ठीक है, और you can say its coordination number, ठीक है। नेक्स्ट है तुहाडा क्लोराइड, सो दिस इज योर प्राइमरी वैलेंसी, दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू प्राइमरी वैलेंसी और योर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम।
ਹੁਣ देखो बेटा असी क्या कि जो कोआर्डिनेशन कंपाउंड है वो कुल दो तरह दी वैलेंसीज होंदियां ने प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सैकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी का दूसरा नाम है ऑक्सीडेशन नंबर, सैकेंडरी वैलेंसी का दूसरा नाम है कोआर्डिनेशन नंबर। फिर असी सैकेंड पॉइंट लिखा कि प्राइमरी वैलेंसी कैन बी आयोनाइज्ड। ठीक है ना बेटा, असी यही चीज़ की सी ना कि जदों असी इसकी एक्वस फॉर्म लिती सी तां साडे कोल की बन गया सी, we get 2 ions। ठीक है, साडी कोल आही चीज़ बनी सी ना, दिस इज़ हैक्सा अमाइन निकल ऑयन एंड दिस इज़ क्लोराइड ऑयन। मीनस जो तुहाडी प्राइमरी वैलेंसी है वो कोआर्डिनेशन कंपाउंड तो अलग हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ ऑयन, सो इट इज़ आयोनाइजेबल। ठीक है, इसके ऑयन्स बन सकते हैं, बट जो सैकेंडरी वैलेंसी है फॉर एग्जाम्पल दिस अमोनीया मॉलीक्यूल, ठीक है, ये जोड़ा निकल के नाल अटैच है ये कभी भी निकल तो अलग नहीं होएगा। ठीक है, और थर्ड पॉइंट है कि किसी भी कोआर्डिनेशन कंपाउंड दे विच हरेक सेंट्रल मैटल एटम की टेंडेंसी होंदी है कि वो अपनी प्राइमरी वैलेंसी और सैकेंडरी वैलेंसी नू सैटिस्फाई कर सके। फॉर एग्जाम्पल इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी है बेटा 2, क्योंकि 2 क्लोरीन लगे हुए ने, और सैकेंडरी वैलेंसी कितनी है 6। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो सेंट्रल मैटल एटम का जो कोआर्डिनेशन नंबर है और यू कैन से जो इसकी सैकेंडरी वैलेंसी है वो हमेशा फिक्स होंदी है। मीनस इस गिवन कंपाउंड दे विच निकल का कोआर्डिनेशन नंबर 6 ही रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होएगा। ठीक है, और इस करके ही इस गिवन कोआर्डिनेशन कंपाउंड का एक डेफिनेट स्पेशियल अरेंजमेंट होएगा, इसकी एक डेफिनेट ज्योमैट्री होएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर असी इसकी ज्योमैट्री ड्रॉ करने की कोशिश करिए, निकल इज़ ऑक्टाहेड्रली सराउंडेड बाय 6 अमोनीया मॉलीक्यूल। ठीक है, तो इन्हां 6 अमोनीया मॉलीक्यूल दे करके ही इसका एक डेफिनेट अरेंजमेंट है जिसनों असीं किहड़ा अरेंजमेंट कहने आ ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट। क्लीयर बेटा। सो वर्नर ने इस चीज़ नूं कोबाल्ट के कंपलैक्सिस नाल भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की सी। ठीक है, तो उसने जो कोबाल्ट का कॉम्पलैक्स लिता सीगा दैट वाज, सो एग्जाम्पल असी अगर डिस्कस करिए या यू कैन से स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बेस्ड अपॉन द वर्नर थ्योरी। तो पहला असी लै रहे हैं COCl3 इंटू 6 मोल्स ऑफ अमोनीया। ठीक है, जदों इस कॉम्पलैक्स नू स्टडी किया गया, इट वॉज नोटिस दैट कोबाल्ट हैज़ कोऑर्डिनेशन नंबर is equal to 6 and its oxidation number was 3। ठीक है, सेकेंड चीज़ आपां की पता है, प्राइमरी वैलेंसी इज़ आयोनाइजेबल एंड सैकेंडरी वैलेंसी इज़ नॉन आयोनाइजेबल। तो सैकेंडरी वैलेंसी नूं असीं की कहने आ कोऑर्डिनेशन नंबर। सो जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है वही इसकी की बन जाएगी सैकेंडरी वैलेंसी, और जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है वही की बन जाएगी प्राइमरी वैलेंसी। नेक्स्ट असी क्या सी कि प्राइमरी वैलेंसी इज़ आयोनाइजेबल, मीनस इसके ऑयन्स बनाए जा सकते हैं, बट सैकेंडरी वैलेंसी इज़ नॉन आयोनाइजेबल। सो प्राइमरी वैलेंसी इज़ primary valency is shown by dotted line and secondary valency is shown
shown by solid lines. क्लीयर बेटा। तो प्राइमरी वैलेंसी असी किस नाल शो करांगे, डॉटेड लाइन्स नाल, और सैकेंडरी वैलेंसी नू असी शो करांगे सॉलिड लाइन्स नाल। तो इस दे बेस ते अगर असी देखिए तो यह किद्दां एग्जिस्ट कर सकती है। सो आपां किवें इहनूं लिख सकते हैं, CONH3 6 and Cl3, so it can be written as this, ठीक है, which can further ionize, ठीक है, which can be further ionized to CONH3 6 3 positive ions plus 3 chloride ions, ठीक है बेटा। क्योंकि असी की क्या सी कि जो सेंट्रल मैटल एटम है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स है, सो इट कैन नॉट बी आयोनाइज्ड, तो इनू सानू स्क्वेयर ब्रैकेट दे विच रखना पेगा। और जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना नोटिस किया गया है 3, सो इट शुड बी रिटन आउटसाइड द स्क्वेयर ब्रैकेट, सो इट कैन बी आयोनाइज्ड एज आयंस। सो बेस्ड अपॉन दिस ऑब्जर्वेशन वर्नर वॉज एबल टू ड्रॉ इट्स ज्योमेट्री in which cobalt is octahedrally surrounded by 6 ammonia molecules. So this is the octahedral geometry of given complex, and we have to show the primary valences by dotted line. So this is your primary valency 1 2 and your 3. So this is the structure of given coordination compound, or you can say complex compound, ठीक है। next structure was studied of, second was COCl3 into 5 moles of ammonia, ठीक है। in this case again your coordination number was 6 and your oxidation number was 3. now coordination number was again found to be 6 and oxidation number 3. it means in this case out of 3 chloride ion, 1 chloride ion has dual behavior. Dual behavior means it will satisfy its primary valency as well as its secondary valency, ठीक है। ये इसकी प्राइमरी वैलेंसी नू भी सैटिस्फाई करने की कोशिश करेगा और सेकेंडरी वैलेंसी नू भी सैटिस्फाई करने की कोशिश करेगा। बट जदों आपां इसके आयंस बनावांगे बेटा, only 2 chloride ions will be precipitated, ठीक है। मीन्स जदों असी इसकी ion formation लिखांगे, it can be shown as COCl NH3 5 and your here 3 positive plus 2 chlorine negative, sorry beta here it is 2 positive, ठीक है। so 1 chloride ion, ठीक है, is written inside the square bracket because its coordination number is fixed, that is 6 5 plus 1 6, but its structure will be, this is your cobalt NH3
NH3, NH3 and your NH3 and NH3। ठीक है बेटा, ये तो 5 सॉलिड लाइंस आ गई। ये जो क्लोरीन है, ठीक है, क्लोराइड है, it will tend to satisfy its coordination number as well as its primary valency, so it has dual behavior। ठीक है, बाकी जेडे दो ने which can be ionized, they are simply represented by dotted lines। क्लीयर बेटा? सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस वेरी कंपाउंड। अगर असी इस तरीके नाल थर्ड दी ड्रॉ करन दी कोशिश करिए, अगेन योर COCl3 इंटू 4 अमोनिया। ठीक है बेटा, ये भी कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 ही रहेगा। सो इट्स स्ट्रक्चर कैन बी ड्रॉन एज CO, नाउ 4 सॉलिड लाइन्स, ठीक है। 2 chloride ion has dual behavior like this and this। ठीक है बेटा, only one is completely ionizable। ठीक है, और लास्ट COCl3 into 3 molecules of ammonia। So its geometry can be drawn as CO, NH3, NH3 and your NH3। ठीक है, and 3 chloride ion will show dual behavior। like this। ठीक है, so this is the structure of coordination compound as proposed by Werner। ठीक है बेटा, next is your some important definitions। so some important definitions। So first definition is coordination entity or complex ion and coordination sphere। So what do you mean by coordination entity or complex ion and your coordination sphere? So it constitutes a coordination entity constitutes a central metal atom or ion surrounded by a fixed number of oppositely charged ion or neutral molecules। the key definition है बेटा, coordination entity constitutes a central metal atom or ion
surrounded by a fixed number of oppositely charged ion or neutral molecule. ठीक है, so this is your coordination entity. ਹੁਣ coordination sphere ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? Next is your coordination sphere. The central metal atom or ion, central metal atom or ion and the molecules or ions which are directly attached to it are enclosed in a square bracket and is known as coordination sphere. ठीक है बेटा, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ठीक है, ਹੁਣ देखो coordination entity for example ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ कंपाउंड ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, let it be again hexaamine निकल क्लोराइड। ठीक है, मान लो कि मैं यही लिता है। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ठीक है बेटे, जो ये चीज़ है which is written inside the square bracket, this is your coordination sphere and this whole it is your coordination entity. ठीक है बेटा, this is your coordination sphere which is enclosed in a square bracket and this whole is known as coordination entity. Next is your complex ion. complex ion ਦਾ ਵੀ same meaning है। ठीक है, coordination entity ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ complex ion ਕਹਿੰਦੇ ਆ। this complex ion can be cationic, anionic or neutral in nature. ਹੁਣ cationic, anionic ਜਾਂ neutral ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ठीक है, ਹੁਣ देखो बेटा, अगर ਤੁਹਾਡਾ जो प्राइमरी वैलेंसी ਦੇ अलग ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ जो आयन बनता है, ठीक है, अगर तो ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ नेट पॉजिटिव साइन आ रहा है, सो दैट विल बी योर कैटाइनिक कॉम्पलैक्स। ठीक है, तो ਅਸੀਂ कैटाइनिक कंपलैक्स ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ डिफाइन कर सकते हैं? कैटाइनिक कॉम्पलैक्स, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर असी इसकी ही एग्जाम्पल ले रहे हैं तो इसके ऊपर की साइन आ रहा बेटा? पॉजिटिव, सो दिस विल बी योर कैटाइनिक complex. A complex ion which has a net positive charge on it. ठीक है, जिस दे ऊपर नेट पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उसनों असीं की कहने कैटाइनिक कॉम्पलैक्स। नैक्सट इज योर एनोइनिक कॉम्पलैक्स। A complex ion which has a net negative charge on it, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस वन, सॉरी 4 नेगेटिव, ठीक है, सो दिस विल बी योर एनोइनिक कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट इज योर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स फॉर एग्जाम्पल COCl3 NH3 thrice, so it has no net charge, so this will be your neutral complex. So any complex ion which has a net positive charge is known as cationic complex, which has net negative charge is known as anionic complex, and which constitutes no charge is known as neutral complex. So next is your central metal atom
ion atom or ion and ligands. Central metal atom or ion and ligands. So what do you mean by central metal atom or ion? The metal atom or ion, the metal atom or ion to which a fixed number of oppositely charged ion or neutral molecules are attached in a given coordination compound is known as central metal atom और ion. ठीक है बेटा, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है, जिस ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਕਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਪੋਜ਼ਿਟਲੀ ਚਾਰਜਡ ਆਇਨਸ ਔਰ ਨਿਊਟਰਲ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਅਟੈਚਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, that is known as your central metal atom or ion. ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ. ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ FeCN6 4 negative. So in this case, this iron is your central metal atom or you can say ion. Clear beta? Next is your ligands. ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਲੀਗੈਂਡਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦਾ ਜੋ ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਮੈਟਲ ਐਟਮ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਲੂਇਸ ਐਸਿਡ. ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਫਿਕਸਡ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਪੋਜ਼ਿਟਲੀ ਚਾਰਜਡ ਆਇਨਸ ਜਾਂ ਨਿਊਟਰਲ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, that is your Lewis base. ठीक है, ਹੁਣ ਲੂਇਸ ਐਸਿਡ ਔਰ ਬੇਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ. ਬੇਸ that is capable of donating lone pair of electrons and acid that is capable of accepting the pair of electrons or simply which is deficient by electrons is known as Lewis acid, and which is having more electrons या which is capable of donating the electron is known as Lewis base. ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਲੂਇਸ ਬੇਸ ਨੇ ਮੀਨਸ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ CN ਹੈ, ਸਾਇਨਾਈਡ ਨੇ ਆਇਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨੇ ਹੈ. ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਬੈਕ ਡੋਨੇਟ ਕਰੇਗਾ ਆਇਰਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੌਂਡ ਬਣੇਗੀ that will be your coordination bond and compound will be known as coordination compound. ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਟਰਲ ਮੈਟਲ ਐਟਮ ਹੈ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ vacant d orbitals to accept the electrons. ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੈਕੈਂਟ ਆਰਬਿਟਲਸ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੂਇਸ ਬੇਸ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰਦਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਲੀਗੈਂਡਸ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਸਕੇ. ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੀਗੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ? ਸੋ ਨਾਓ ਲੀਗੈਂਡ ਕੈਨ ਬੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ any atom or molecule which is capable
to donate the which is capable to donate the pair of electrons to central metal atom or ion is known as ligand. ठीक है, तो ligand की हो गया बेटा, which is capable of donating the pair of electrons to the central metal atom or ion. ठीक है, so these are very important definitions for your examination point of view. Next is types of ligands. Types of ligands. So based upon the number of donor sites, based upon the number of donor atoms or sites, ligands can be classified into 3 types. ठीक है, मेन 3 टाइप्स ने इदियां बेटा. फर्स्ट इज मोनोडेंटेड ligand, सेकेंड इज योर बाई और didentate ligands, and third is your polydentate ligands. The monodentate means which has only one donor site or one donor atom. For example, monodentate ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ examples ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਬੇਟਾ, ammonia, water. ठीक है, so these are the examples of monodentate ligands. We can take chloride ion, cyanide ion. These are all monodentate ligands, means they have only one donor atom or site. In this case nitrogen can donate, in this case oxygen, chlorine, whole cyanide negative. ठीक है, so these are the example of monodentate ligands. Next is bidentate, which has 2 donor sites or 2 donor atoms. Its example is ethylene diamine, and second is your glycinate ion. ठीक है, on ethylene diamine is your bidentate ligand. For example, CH2 CH2 NH2 NH2. So this is ethylene diamine. So it has 2 donor site, both nitrogens. ठीक है, so this is your bidentate ligand. Next is your glycinate ion. This is your CH2 COO negative and your NH2. ठीक है, in this case nitrogen and your oxygen. So these are 2 donor sites. So these are the examples of bidentate ligand. Next is polydentate. Polydentate means any ligand which has more than 2 donor sites. ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਰਸਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲਾਂ tridentate ligand. ਪੋਲੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਫਰਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਬ ਟਾਈਪ tridentate ligand. ट्राई और टर दोनों टर्म्स यूज होंगे. डेंटेट लीगैंड. सो ये हुण अपने कोल कितनियां डोनर साइट्स होणगियां बेटा
3 donor sites. So its example is diethylene triamine. What is the example? Diethylene triamine. So this can be shown as CH2 NH CH2 next NH2 and your NH2. So it has 3 donor sites, 1 2 and your 3 nitrogens. ठीक है, किड़ियाँ नहीं बेटा, this one and your this one. So these are 3 donor sites. So this will be your tri or terdentate ligand. Next is your tetradentate ligand. Tetradentate ligand. Tetradentate means it has 4 donor sites. So its example will be triethylene tetraamine. Triethylene tetraamine. ठीक है, so this can be shown as triethylene tetraamine. CH2 NH2, here again CH2 NH2, here NH CH2 NH, like this. ठीक है बेटा, हम देखो ट्राईइथिलीन 1 2 3 4 5 6 ट्राईइथिलीन हो गया ना बेटा, this one and this one, triethylene tetraamine 1 2 3 4 and it has 4 donor sites, 1 2 3 and your 4. So this will be the example of tetradentate ligand. Next is your which has 5 donor sites. Next is your pentadentate ligand. Pentadentate ligand, it will have 5 donor sites. So its example is ethylene diamine triacetate. Ethylene diamine triacetate oil. So this will be shown as ethylene diamine. So this is your CH2 NH. So this is your ethylene diamine. ठीक है, ਹੁਣ इस नाइट्रोजन ਦੀ जो इक्विवेलेंसी है बेटा, ठीक है, बट हेयर अपन ट्राईएसीटेट बनाना है. सो दिस विल बी ट्राईएसीटेट बनाना है अपन बेटे. ट्राईएसीटेट मीन्स CH2COO negative. Here also CH2COO negative. Again CH2COO negative. So we have to count its donor sites. So donor sites 1 2 3 4 and your 5. So this has 5 donor sites. Actually beta, this
should also be shown on this side. ठीक है, ये वाला भी जो थोड़ी बॉन्डिंग है, it should be shown on this side. So 1 2 3 4 5 donut sides, so it will be your pentadentate ligand. Last is your hexadentate ligand. This is very very important for your exam. Hexadentate ligand. Its example is EDTA. ठीक है, शॉर्ट फॉर्म EDTA, इथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट ऑइन. इथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट, ethylene diamine tetraacetate ion. So this is your hexadentate ligand. So it should be shown as CH2 CH2, here N and your N. Ethylene diamine tetraacetate, CH2COO negative, CH2COO negative, again CH2COO negative, CH2COO negative. So it has 6 donor sites, 1 2 3 4 5 and your 6. So it has 6 donor sides, so it is your hexadentate ligand, ethylene diamine tetraacetate ion. So this is all about your types of ligands. ठीक है बेटा, in case of any problem please ask me. ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू.